प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा अष्टम नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 5 में ही दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है या नहीं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति अदालत की शरण, पूरे किसी लोकतंत्र में, किसी डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है या नहीं जा सकता है। सिद्धांततः यदि भारत की बात करें तो भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है, या इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका IPIL की व्यवस्था की, विकसित की। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम से भेजे गए पत्र या तार, जो टेलीग्राम होते हैं, को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को ध्यान दिलाया गया, कि जैसे बधुआ मजदूरों को मान्यता या अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने, और बिहार में जो सत्ता या सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। इस प्रकार से जो भारत की व्यवस्था है, भारत की व्यवस्था में हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है, क्योंकि हमें हमारे संविधान ने अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की व्यवस्था की है, और न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम करता है। इसी प्रकार से आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो आम आदमी है अदालत तक पहुंचना ही न्याय पहुंचता है, लेकिन अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। ठीक है, जैसे अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका भी निभाती है। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा कि अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 में की व्याख्या करने के बाद यह कहा कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, यानी मिड डे मील योजना सहित सभी व्यक्तियों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि जो बस्तियों या झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल ही के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध है, और हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। जबकि पहले वाले फैसले जो 1985 में ओल्गा
टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसले में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इंसाफ की हत्या होना के बराबर। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा ने जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो और यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू बने। इसी न्यायपालिका का सपना हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने देखा था। धन्यवाद। इसके बाद आपको इसका PDF प्रश्न उत्तर के रूप में भेजा जाएगा। आप सभी अपनी फेयर कॉपी में इसको करेंगे और स्कूल या विद्यालय खुलने के समय आप उसको लेकर आएंगे, चेक होगा। धन्यवाद।